कई जिलों में बाढ़ का पानी आने से फसलें जलमग्न हो गई हैं। शासन के निर्देश पर जिलों में रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कई जिलों में देखिए सरकारी कार्यालयों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। कई इलाके जलमग्न होने से संपर्क मार्ग भी बंद हो चुके हैं। आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए यूपी के कई जिलों में बाढ़ का समस्या लगातार देखिए बढ़ती जा रही है। शासन के निर्देशों पर जिलों में रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। वहीं तमाम तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई जिलों में सरकारी कार्यालयों पर बाढ़ का पानी भर गया है। तो कई इलाके जलमग्न होने से संपर्क मार्ग भी बंद हो गए हैं। कई गांवों में देखिए बाढ़ का पानी चला गया है। आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यूपी के कई जिलों में देखिए लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से तमाम तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। शासन प्रशासन लगातार रेस्क्यू भी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेश हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, देखिए अगर हरदोई की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? जिले की हम बात करें तो 4 तहसीलों में पानी भरा हुआ है। लगातार जो है पानी भर रहा है और सैकड़ों गांव अब तक डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। हजारों बीघा खेती जो है वो नष्ट हो गई है, पानी से तालाब में तब्दील हो गए हैं। हम यहाँ पे इस समय कुछ किसान हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था की गई इन लोगों के लिए। इन लोगों के घरों में पानी जो भरा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? ये कौन सा गाँव है? ये नेवादा है। अच्छा, किस तरीके से प्रशासनिक प्रशासन कल आए थे, अधिकारी लोग आए थे, स्टीमर की व्यवस्था की है और राहत कार्य के लिए खाना पीना और जो भी भोजन वगैरह की व्यवस्था की है कराई। अच्छा, क्या नाम? नाजिम। ये नाजिम थे जिन्होंने साफ बताया है कि ये इस गांव में जो है कम से कम 20 गांव ऐसे हैं जो पानी से जलमग्न है और यहाँ पर कल जिलाधिकारी और उनकी टीम पूरी आई थी, जहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी देखने को मिली है। बोर्ड की व्यवस्थाएं कराई गई है और खाने की भी व्यवस्थाएं कराई गई है। तो कुल मिला के जो जिलाधिकारी ने है अपने जो नीचे अधिकारियों को साफ निर्देश दे रखा है, इसमें लापरवाही बरती नहीं जाएगी। और कुछ जगह जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, अब भारत समाचार ने जो कल खबर चलाई थी उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है। वहां पे भी खाने की व्यवस्थाएं हो गई है और जो डॉक्टर की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है वहां रेस्क्यू भी कर रही है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी रोहित रायबरेली से जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए लगातार शासन द्वारा तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, राहत सामग्री पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है? पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, उसका असर अब रायबरेली में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो चेतावनी बिंदु पे करीब पहुंच रहा है। रोजाना जो है वो जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर भारत समाचार ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरह से गंगा कटरी के क्षेत्रों के रहने वाले लोग काफी जो है आशंकित थे, काफी उनके माथे पे सिकन देखने को मिल रही थी। जब इस खबर को भारत समाचार ने प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद जो अधिकारी चेते हैं और उनकी कुंभकर्णी नींद टूटी है, जिसके बाद एडीएम वित्त जो है खुद जो है वो गंगा कटरी क्षेत्रों में गई है, वहां पर खुद मुआयना किया है। लगभग 5 घंटों तक उन्होंने जो गंगा घाटों के साथ साथ कटरी क्षेत्र के इलाकों में भ्रमण किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके, क्योंकि हर वर्ष देखा जाता था कि जिस तरह से जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो गंगा कटरी क्षेत्रों के रहने वाले लोग न सिर्फ इससे प्रभावित होते हैं बल्कि जो खेत होते हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। इस बार भी स्थिति वही उत्पन्न होने वाली है, लेकिन उसके पहले जो जिला प्रशासन नहीं चेत रहा था, लेकिन जब भारत समाचार ने खबर दिखाई उसके बाद जो अधिकारी चेते और बाकायदा वो जो है गांव-गांव जाकर गंगा कटरी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों से बातचीत की है और उनको सुविधाएं किस तरह से मुहैया कराई जा सके इसको लेकर लगातार बातचीत जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारत समाचार की खबर का रायबरेली में दमदार असर देखने को मिला है। जी, हमारे साथ सहयोगी वीरेश लगातार बने हुए हैं। वीरेश, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि हरदोई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। शासन प्रशासन के द्वारा और क्या कुछ विशेष मदद किए जा रहे हैं? देखिए, पहले जो है प्रशासन की एक लापरवाही नजर आ रही थी, लोगों तक राहत नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जिला अधिकारी मंगला प्रसाद ने कल पूरी टीम के साथ एक बैठक की और साफ दिशा निर्देश दिए। जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है और लगातार
और जो जहाँ गांव में जो पानी भरा हुआ है उन लोगों को दवाइयां जो स्वास्थ्य टीमें हैं वो लगातार अब पहुंचने लगी है। हालांकि कुछ ऐसी रोडें हैं जो मेन रोड है, जो पुलिया है, पीले जो है लगातार बढ़ ही रहा है, अभी कम नहीं हो पा रहा है। तो देखिए वीरेश की ऑडियो ठीक नहीं है, हम उसे ठीक कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन बाढ़ का पानी आने से फसलें जलमग्न हो गई है। कई जिलों में देखिए बाढ़ का कहर लगातार जारी है। शासन प्रशासन द्वारा मदद भी किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से हमारी सहयोगी ने बताया कि कहीं कहीं पर प्रशासन मौजूद नहीं है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हरदोई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई गाँव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सरकारी देखिए कार्यालयों में भी पानी भर गया है, फसलें जलमग्न हो गई, कई संपर्क मार्ग टूट गए हैं, लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तमाम तरह की ऐसी दिक्कतें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। भारत समाचार आपको लगातार पल पल की अपडेट भी दे रहा है कि बाढ़ की स्थिति को लेकर क्या कुछ कई जिलों में बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बताया जा रहा है कि नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद जो नेपाल से सटे जिले हैं उनमें भी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहीं शासन के निर्देश पर देखिए रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं, लोगों को राहत सामग्री पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले स्थलीय निरीक्षण भी किया था बाढ़ की स्थिति को लेकर। तो देखिए जलमग्न होने से कई संपर्क मार्ग टूट गए हैं और हमारे सहयोगी वीरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, लगातार देखिए कहा जा रहा है कि जलमग्न होने की वजह से संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। जो मेन हाईवे का है जहापुर हरदोई जो मेन मार्ग है वो टूट गया है, एक बिल्कुल कट गया है और बन गया है। कुल मिला के वहाँ आवागमन ठप हो, बिजली की व्यवस्थाएं है वो ठप हो गई है। खाने की जो दिक्कत थी वो जो है उनको हम बात करें, आप चारों तरफ देख सकते हैं पूरा एकदम पीड़ित ये क्षेत्र है पूरा, यहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जो है आपको जो है दिखाना चाहेंगे, कहेंगे पूरा घुमा के दिखाएं। यहाँ पे देखिए जो जानवरों को है उनको सुरक्षित लाया गया है और यहाँ पे रोका गया है और कुल मिला तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं हरदोई से, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस कदर वहां पर गांव के इलाकों में बाढ़ का पानी चला गया है। बताया जा रहा है कि मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें, लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, संपर्क मार्ग टूट चुका है। वहीं कई जिलों में देखिए बाढ़ का कहर लगातार जारी है। शासन प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन तो देखिए राहत सामग्री पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। तो लगातार देखिए किस कदर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। और अब हमारे सहयोगी अनुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराज, अगर उन्नाव की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है बाढ़ को लेकर? उन्नाव में भी जो हालात हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं। जो चेतावनी बिंदु 112 मीटर है उससे कुछ सेंटीमीटर दूर ही अब गंगा का जलस्तर रह गया है और यहाँ के जो तराई के जो इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, उनमें पूरी तरीके से पानी भर गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गोताखोर चंपापुरा मोहल्ला है। यहाँ पर लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और घरों में रहने को मजबूर हैं। इस तरीके से यहाँ जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। आने जाने का जो साधन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हालांकि कल भारत समाचार की खबर का असर हुआ है और आज प्रशासन ने यहाँ 4 नावों की व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ अभी जो लोग हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या आ रही है। लोग अपने घर पर ताला लगाकर, तमाम लोग जिनके पास व्यवस्थाएं थी वो दूसरी जगह जा चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घरों में ताले लगे हुए हैं और चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। कुछ लोग अभी भी अपने घरों में मौजूद है जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, वो लोग अपने घरों में मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि उनको किस तरीके की समस्या आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको, क्या उनके पास व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं। हमारे साथ एक महिला यहाँ बैठी हुई है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनको यहाँ व्यवस्था मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? शिवा, आप यहाँ पर अपने घर में कैद हैं, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ अभी आपको उपलब्ध हो पा रही, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कैसे खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, कैसे? यहाँ कोई देखने के लिए अधिकारी आया किसी तरीके?
खाने पीने की क्या स्थिति है आपकी? खाने पीने की स्थिति खराब है, प्लस लाइट भी काटे हुए हैं, लाइट भी नहीं, कस्टमर रात में सो ना सो कर पाते हैं, ना दिन में कोई खाना पीने की सुविधा, कोई चीज सुविधा, हर मतलब दिक्कत है, कुछ भी नहीं। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी तरफ चल के बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से बीमार हैं और पानी में कैद होने की वजह से वो दवा लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। किसी तरीके से अपने निजी संसाधनों से जो पहले की दवाएं इनके पास थी उससे इनका काम चल रहा था। अब स्थिति ये हो गई है कि ये यहाँ पर कैद होने को मजबूर हैं, वहां पहुंच नहीं पा रही हैं दवा लेने के लिए। आगे चल के कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके की इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरी अंसारी। नूरी अंसारी, भैया इधर ला, इधर हम देखिए जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर तेज। क्या नाम है आपका? मेरा नूरी अंसारी नाम। नूरी, किस तरीके की दिक्कत आ रही है आपको? खाने पीने की दिक्कत हो रही है, बीमारी बहुत लगी है, तबीयत खराब है। दवा लेने कैसे जा रही हैं? पैसा कौड़ी है नहीं तो दवा कैसे जाए, ड्यूटी करते थे, ड्यूटी सब बंद करे हुए हैं, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तबीयत खराब है, चक्कर घूमने आते हैं। मेरा बेटा स्कूल जाता है, सब बंद है, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, सब लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आए? खाने पीने की दिक्कत हो रही, सब हो रही, बहुत दिक्कतें हो रही। यहाँ लोग परेशान हैं और अब उनकी जो समस्याएं हैं उनका। जय अनुराज, हमारे साथ सहयोगी राजेश गोंडा से जुड़ गए हैं। राजेश, अगर गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति कैसी बनी हुई है और शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ मदद किया जा रहा है? जी, बाढ़ की स्थिति है वो चेतावनी के 112 मीटर से कुछ सेंटीमीटर ऊपर जाकर के इसके बाद फिर डाउनफॉल उसका शुरू हुआ है। तो कई इलाकों में जो ऐसे इलाके थे जो तराई की बेल्ट पड़ती थी, कई नदी नाले जो ऐसे हैं छोटे मोटे, वहां सब जगह पानी भर गया है, कई गांव जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। अब तक टोटल 15 ऐसे गांव आइडेंटिफाइड किए गए हैं, क्योंकि करनैलगंज और तरफगंज ये 2 तहसीलें बाढ़ से हर साल प्रभावित होती हैं और इन इलाकों में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है। चूंकि इस समय धूप भी बहुत तेज हो रही है और उस हिसाब से जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में अपने पांव पसारने लगी हैं। हालांकि टीमें जो जरूर लगाई गई हैं स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन उन टीमों का कोई असर इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बल्क में लोग बीमार पड़ रहे हैं, खुजली की समस्याएं लोगों को हो रही है, बुखार भी हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है, इसके अलावा सर दर्द और ऐसी कई बीमारियां हैं जो गर्मी के समय में होती हैं। और इस समय जब पानी चूंकि उबल रहा है, पानी बहुत तेजी से उबल करके जो उसकी वाष्प है वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर नहीं है। और तरफगंज और करनैलगंज ये 2 इलाके हैं, यहाँ के करीब 15 ऐसे गाँव हैं। और अगर देखा जाए तो आबादी अगर हम बात करें तो 50,000 से ऊपर की आबादी है जो इफेक्टेड है बाढ़ के पानी से, और उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूसी भी दिख रही है। प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि हर एक जगह पे जितनी बाढ़ चौकियां हैं, 58 बाढ़ चौकी करीब गोंडा जिले में है, तो उन दोनों तहसीलों में ये जरूर कहा जा रहा है कि चिकित्सा अधिकारियों की जो टीम है वो बराबर रन कर रही है, नाव से गांव-गांव जा भी रही है। लेकिन 15 के गांव करीब ऐसे हैं जो घाघरा नदी के बीच में पड़ते हैं और वहां तक लोगों को जो सुविधाएं वो मुहैया नहीं हो पा रही। करनैलगंज में ऐसे तमाम लोग हैं कि 4 लाख से ऊपर का भुगतान लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो नाव उन्होंने लगाई थी 2-3 सालों के भीतर, उनको भुगतान नहीं मिला है। तो ऐसे कई लोग हैं जो प्रशासनिक इमदाद के लिए तरस रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, लेकिन उनको प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियों से लगातार टीमें भी अलर्ट होकर के जांच क्षेत्र में जरूर रही हैं, लेकिन वो कहाँ काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये फिलहाल धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। जी, वही सामने आए, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन की मदद नहीं पहुंच रही है। कई देखिए फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए नंदिनी, रास्तों की अगर बात की जाए तो कई सड़कें पक्की ऐसी हैं, जो काली डामर सड़क होती है वो कई जगहों पर ऐसी है। तरफगंज में अगर हम बात करें तो 1 दर्जन से ऊपर सड़कें ऐसी हैं जहां का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। कल 3 लोग, क्योंकि घाघरा नदी में एक नाव कल डूब गई थी और उसमें से एक युवक की मौत हो गई, दूसरे की तलाश अभी भी चल रही है। गोताखोर लगातार नदी में उतरे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी बरामद नहीं कर पाए हैं। एक आदमी जरूर तैर करके बाहर निकल गया था, तो गोकुला ये लोग जा रहे थे, रांगी गाँव का पूरा मामला था। तो इस स्थिति में देखा जाए तो लोग जो है वो नाव, जो पक्की सड़क है उन पे नाव चल रही है, पानी कमर से ऊपर तक भरा हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, तो वहां तक जो प्रशासन की टीम है वो नहीं पहुंच पा रही है। बाढ़ चौकियां जरूर बनाई गई हैं, लेकिन बाढ़ चौकी ऊंचे इलाकों पर है, लेकिन जो लोग गांव में फंसे हुए हैं उनको वहां तक निकाल करके, क्योंकि लोग भी जाने को तैयार नहीं है, वो ना तो अपना खेत छोड़ना चाहते हैं, ना घर बार छोड़ना चाहते हैं, वहीं पे रह रहे हैं। और वहां तक प्रशासन की ओर से सुविधाएं पहुंचाना एक बहुत टेढ़ी खीर है, और वो कई जगहों पर पहुंच पा रही है तो कई जगहों पर नहीं पहुंच पा रही है। लंच पैकेट जरूर लोगों को वितरित करने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से
जो आबादी है, जो इफेक्टेड है बाढ़ के पानी से, वहां तक जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक, मवेशियों की अगर बात की जाए, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, जानवरों के चारे की जरूर बात की जा रही है। जो टीकाकरण की बात है, वो टीकाकरण पहले भी कराया जा चुका था और चिकित्सा अधिकारियों की जो टीम है, पशु चिकित्सा अधिकारियों की, वो बराबर क्षेत्र में जा रही है और उनका टीकाकरण भी हो रहा है। जो हरे चारे की व्यवस्था है, तो चूंकि जो समतली इलाके पड़ते हैं जहां पर पानी नहीं है, वहां से हरा चारा काट करके लाया जरूर जा रहा है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है और जो जानवर हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जो चारा है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जा रहा है। धन्यवाद आपका। तो देखिए, लगातार बाढ़ के कहर को लेकर हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं आपको, और हमारे साथ सहयोगी शरीफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरीफ, अगर बलरामपुर की बात की जाए तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति कैसी बनी हुई है? जी, आपको बता दें कि ये बाढ़ की स्थिति बलरामपुर जनपद में खतरे के लेवल से नीचे बह रही है राप्ती नदी। यहाँ पर बलरामपुर जनपद में पहाड़ी नाले और राप्ती नदी का अच्छा खासा बाढ़ का एक प्रभाव रहता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आई बाढ़ से जो है काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और काफी गांव प्रभावित, सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। लेकिन साथों साथ अभी जो राप्ती नदी की अगर हम बात करें तो राप्ती नदी का वाटर लेवल जो है कम हो गया है, खतरे के निशान से बहुत नीचे हो गई है। लेकिन इसमें जो खलपट के एरिया हैं और जहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, वहां पे दर्जनों गांव से अधिक जो है वहां पर समस्याएं बहुत ज्यादा है। जैसे जानवरों की भूसा और चारे की स्थिति है और लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोग अभी भी कई ऐसे गांव हैं कि जहां पे लोगों को नाव से सफर करना पड़ रहा है, जहां पर जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बलरामपुर में तो कुल कितने गांव इसकी चपेट में आए होंगे, बाढ़ की चपेट में? बाढ़ की चपेट में करीब 300 गांव से ऊपर के गांव आए हुए हैं। लेकिन ये है कि जब पानी कम हो, जलस्तर कम हुआ राप्ती नदी का, तो उससे कहीं ना कहीं राहत भी कई गांव में मिली है। लेकिन जो पानी समय से पहले आ गया, वहां से कई रास्ते ऐसे कट गए हैं और कई लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हो रही हैं, जिससे बाढ़ के वजह से रास्ते कट जाने की वजह से काफी समस्याएं आ रही हैं। एम्बुलेंस आने जाने में समस्याएं हो रही हैं, लोगों को गांव से निकलने में समस्याएं हो रही हैं। जी, हमारे साथ सहयोगी शारिक लखीमपुर से जुड़ गए हैं। अगर शारिक बात की जाए लखीमपुर में, तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से प्रशासन के द्वारा मदद की जा रही है? बिल्कुल, देखिए लखीमपुर खीरी के 200 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित है। हालांकि कुछ गांव में पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हुई है। पानी जिस तरह से कम हो रहा है तो अभी प्रशासन के लिए और चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि मच्छर जनित बीमारियां अब इसके बाद भी बढ़ेंगी। तमाम जगह अभी भी ऐसी है जहाँ पर राहत सामग्री नहीं बढ़ पाई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राहत सामग्री को हर गाँव में पहुँचाने की बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है और जल्दी सभी की तरफ राहत सामग्री बांटी जाएगी। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे 731 है बलिया और हीरा को जोड़ने वाला, वो कट चुका है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। बलिया से आने जाने का सिर्फ एक रास्ता पर बचा है। अभी NHI की तरफ से कहा जा रहा है कि उसको भी जल्दी बढ़ाया जाएगा जैसे पानी कम होगा। तो तमाम सारी दिक्कतों के बीच में लोग अभी भी जी रहे हैं। अब ये देखने वाली बात जरूर होगी कि जब इनको राहत सामग्री मिलती है और इनका जो जीवन है समान रूप से हो पाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी जिले की 5 तहसीलों के 200 से ज्यादा गांव देखिए बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार